हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्वर और व्यंजनों के मेल से वर्णमाला बनती है। प्राथमिक विद्यालय में ही इस परिभाषा से परिचित हो चुके थे, लेकिन जीवन में इसे आजमाने में भूल क्यों कर बैठे। हम अपने आसपास ऐसा समाज चाहते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हो, उसमें कोई बाहरी तत्व न हो, लेकिन समाज में हर तरह के लोग होने से ही वह पूरा समाज बन सकता है। हम अगर चाहें कि केवल स्वर ही हो या केवल व्यंजन ही, तो क्या बारहखड़ी लिखी जा सकेगी? क्या वाक्य बन पाएंगे? क्या भाषा समृद्ध हो पाएगी? समाज भी नाना तरह के लोगों, उनके विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों से समृद्ध बनता है। समाज केवल विज्ञान के दम पर नहीं चल सकता, केवल अर्थशास्त्र के बूते नहीं, केवल कॉरपोरेट या ग्लैमर की दुनिया के बल पर नहीं। कोमल स्वरों के साथ उसमें कठोर व्यंजन भी जरूरी होते हैं। कठोर व्यंजनों को परिपूर्ण स्वर बनाते हैं, जिन्हें हम अकार, उकार, इकार की मात्राएं कहते हैं। एक भी मात्रा कहीं इधर से उधर लग जाए तो अर्थ का अनर्थ तक हो जाता है। सर कहने पर किसी को दी गई कोई उपाधि ध्यान आती है, सिर कहने पर मस्तिष्क, सुर कहने पर संगीत के स्वर। केवल मात्रा बदल देने से भाव बदल जाते हैं। वैसे ही लोगों का है, लोग वे ही होते हैं, केवल उनके स्थान परिवर्तन से हमारा उनके प्रति नज़रिया बदल जाता है। पैरा एक के पहले शून्य लगने से उसका मूल्य नहीं बदलता, लेकिन अगर वही शून्य एक के बाद लग जाने पर दहाई, सैकड़ा, हजार हो जाता है। जिन लोगों को हम हाशिए पर धकेलने की भूल करते हैं, उनके बारे में इस पाठ को फिर से याद करना बहुत जरूरी है। किसी दिन वे ताकत बनकर आगे आ गए तो उनकी कीमत करोड़ों में भी गिनी न जा सकेगी। गणित का ही सिद्धांत है कि शून्य होने के लिए x और y का योग होना लाजिमी है। एक के मूल्य से ही दूसरे का मूल्य तय होता है। अगर x इस अहंकार में रहे कि उसका मूल्य ज़्यादा है, तो उसका वह मूल्य y की बदौलत ज़्यादा है। पैरा मतलब बाहर से कुछ भी देखना परखना नहीं है। हम जिन पाठों को सीखकर यहाँ तक आए हैं, उनके दोहराव की ही ज़रूरत है। उन पर चिंतन मनन की ज़रूरत है। जब हम तन कर खड़े हो रहे हैं, तब हमारे तनने की वजह कोई दूसरा है, यह जानने की ज़रूरत है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े होती हैं या मिट्टी पेड़ को गिरने से बचाती है, यह सोचने का विषय है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सबको पता है कि पेड़ जितना ऊपर होता है, उसकी जड़ें मिट्टी में उतनी ही गहरी होती हैं। अगर मिट्टी मना कर दे कि मैं नहीं सहेजूंगी, तो पेड़ का क्या होगा? वह एक क्षण में धराशायी हो जाएगा। और अगर पेड़ ही कह दे कि वह मिट्टी को पकड़कर नहीं रखेगा, तो बारिश का पानी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाएगा और वह जमीन में अवशोषित भी नहीं होगा। एक के होने में ही दूसरे का होना निहित है। हम बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें समझ लेते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है
उन सिद्धांतों को ही भूल जाते हैं। पैरा। देश को आज़ाद हुए दशकों बीत गए। देश ने इस अवधि में अनीति और भ्रष्टाचार से लेकर बैंक घोटाला और विधायकों की खरीद मंडी जैसे कई काम किए। एक से बढ़कर एक घोटाले कर चमत्कार किए। सिर्फ रेत के सहारे ही बड़े बड़े पुतले बना दिए। बनने के साथ ही पुलों ने सरेआम आत्महत्या भी की। राजनीतिबाजों ने इधर का विधायक उधर और उधर का विधायक इधर के सहारे अखंड कुर्सी पूजा भी की। यह सब कोई मजाक का विषय नहीं है। अतः हमारे देश के महान नीतिवानों की शान में अब देश के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में नए सिरे से विचार करना चाहिए। जिस तरह से बैंक खुद लोन लेने के लिए तड़प रहे हैं, कीड़े मारने की दवाई में कीड़े धमाल मचा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का गोंद खुद अपने आप को चिपकाने के लिए किसी फेविकोल की मांग कर रहा है, रेलवे स्टेशन की चाय तरोताज़ा होने के लिए थड़ी की ओर टकटकी लगाए बैठी है। भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग भ्रष्टाचार अभियान चला रहे हैं। अस्पताल स्वयं बीमार हैं। डॉक्टर मरीज बनकर आला लगाए बैठे हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़कों पर बसों की जगह नावें चलाई जा रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्वयं बाढ़ग्रस्त पानी में घिरा है। कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने वाले इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन सब गतिविधियों से हमने दुनिया को बेहतरीन ढंग से उल्लू बनाया है। हमारे महान नेताओं ने दुनिया को मूर्ख बनाकर उनसे कर्ज भी लिया है। हमारे नेताओं ने स्थानीय जनता को मूर्ख बनाकर उनके वोट हड़पे हैं। कई प्रकार के टैक्स लगाकर उनसे नोट भी खींचे हैं। इस प्रकार से मूर्ख बनाने की लीला में हमारा राष्ट्रीय पक्षी उल्लू ही होना चाहिए। मोर ने बहुत समय तक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अपनी कुर्सी पर विराजित होकर खूब डांस किया है। मोर ने अपनी सतरंगी पंखुड़ियों से जनता को खूब सपने दिखाए हैं। अब सही वक्त आ गया कि उल्लू का राज्याभिषेक किया जाए। उल्लू के रात में देखने की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रख उसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाना उचित रहेगा। उल्लू हमारी धन की देवी का वाहन रहा है। बेचारा वर्षों से लक्ष्मी को हर दीपावली पर सिविल लाइंस के इलाके में लाकर छोड़ देता है। सिविल लाइंस में मंत्री श्री के यहाँ उल्लू आराम फरमाते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री को भी अंधेरे से प्यार है। साथ ही हमारे अफसरों को भी घनघोर अंधेरे में ही मज़ा आता है। काली कमाई अंधेरों में ही की जाती है। तब उल्लू को पूरा अधिकार है कि वह राष्ट्रीय पक्षी की कुर्सी पर झपट पड़े। वैसे नेता उल्लू को भी उल्लू बना देते हैं। उल्लू को चाहिए कि वे मोर को धक्का मारकर गिरा दे। उल्लू स्वयं को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दे। किसी भी रिसॉर्ट में घूम आइए, किसी होटल का चक्कर लगा लीजिए, वहाँ अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम उल्लू तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। नेता, अफसर और मंत्री अपनी जुगलबंदी अंधेरे में ही कर रहे हैं। हे उल्लू देव, आप राष्ट्रीय पक्षी की कुर्सी हथिया लीजिए। नेता
अफसरों के भरोसे मत रहिए।